नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत, जो 24 घंटे आपकी खिदमत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फर्जन अब्दुल समद के शॉप में एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, सरफेस बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे दस्तियाब है। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट डिजिटल बॉक्स सिर्फ 2200 रुपए से स्टार्ट है। अब्दुल समद के शॉप में वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे सिर्फ 3000 रुपए से स्टार्ट है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़। मुसलमाना ने नांदेड़ के लिए खुशखबरी। मराठवाड़ा मुस्लिम मैरिज ब्यूरो की नांदेड़ की जानिब से 17 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 11 से 4 बजे के दरमियान मदीनतुल उलूम हाई स्कूल नांदेड़ में मुस्लिम रिश्तों का तारुफी प्रोग्राम रखा गया है। रिश्तों के ख्वाहिशमंद हज़रात इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मजलिस नांदेड़ के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरी। बल्दिया उज़्मा हैदराबाद के नुमाइंदे मिर्ज़ा सलीम बेग और मजलिस के क़ायद ज़िला आदिलाबाद के सदर जनाब जाबिर अहमद आज नांदेड़ तशरीफ़ लाए। अपने दौरे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए मिर्ज़ा सलीम बेग ने कहा कि मजलिस नांदेड़ के अवाम पर पूरे उतरेंगी और इन्होंने कहा कि बल्दिया उज़्मा नांदेड़ के आम इंतखाबात में अवाम ने पहले से ज़्यादा ताउन दिया है। इन्होंने कहा कि मजलिस के शहर सदर मोहम्मद मुखिस से मशवरात के लिए आए हैं। जाबिर अहमद ने कहा कि जमात से कोई बड़ा नहीं हो सकता। 2012 में अवैसी बिरादरान की वजह से 11 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। मजलिस कायदीन का कहना था कि तंजीम मजबूत और मुस्तहकम है। आपके आने की वजूहत बताइए। इलेक्शन होने के बाद तमाम उम्मीदवारों को जो सो दारुसलाम बुलाया गया था, मुशावरत की गई थी और अपनी कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं और क्या हुआ हालात का पूरे उम्मीदवारों से जायज़ा लिया गया था। उसके बाद सदर मोहतरम ने कहा था कि फिर एक इजलास बुलाएंगे और मायूस होने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ की आवाम बहुत ज़्यादा तादाद में हमको जो सो एतमाद दिया, वोट दिया और हम जो सो उनके एतमाद को और उनकी उमंगों को जो सो हम कमज़ोर होने नहीं देंगे। तंजीमी काम को जो सो मजबूत करेंगे और जहाँ जहाँ हमारी खामियाँ रही है उसको दूर करके जो सो जमात को मुस्तहकम करेंगे और जमात की जितनी फलाही स्कीमात हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा रूब अमल लाने का हमारा मकसद है। और उसी मकसद के तहत शहर अध्यक्ष जनाब मुखी साहब की निगरानी में जो सो आज शहर की जो सो तंजीम का काम के सिलसिले में इजलास दिए गए। जाबिर मोइन साहब नहीं थी ये मीटिंग में आपकी? नहीं, शहर अध्यक्ष के साथ मीटिंग थी। मोइन साहब उनकी अपनी मसरूफियत होंगी। शहर अध्यक्ष के साथ शहर के हालात के ऊपर मीटिंग थी, वो मीटिंग हुई। कुछ पेपरों में ऐसी न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले हैं। वो उनको पूछिए, हमारा क्या मालूम। वो पार्टी से हमारी तरफ से कहीं भी आपको कहीं यानी सेंट्रल से हो या यहाँ से हो, कहीं भी आपको जो सो कोई ऐसा कोई बयान या कोई ऐसी न्यूज़ आपके पढ़ने में आई क्या? सर उनका वो उनका मामला है, वो उनका मामला है। वो उनसे पूछिए कहाँ कहाँ रिस्पांस की ज़रूरत थी। यानी उनके जमात बोलने के बाद जो है सो वाक़या हुआ, तंजीम बोली, जमात के सरबराह अमीर बोले थे कि पुरअमन तरीके से इलेक्शन होना है। जो हालात हुए आप लोगों के सामने थे। जमात आई और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से जैसे ही मालूम हुआ हम लोग हैदराबाद से आए, सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में बातचीत करें। उसके बाद मैं पूरी जिम्मेदारी लेके काम कर रहा था। जेल को गए, यासर अरफात साहब गए, MP साहब जो नुमाइंदगी करना था करे और जो है सब मजिस्ट्रेट का कलम तो हमारे हाथ में नहीं है ना। उनका ऐसा इल्जाम है नहीं, वो उनका इल्जाम उनसे पूछिए। हमारे पास कोई इल्जाम नहीं है उनके ताल्लुक से, हमको कोई जवाब देना नहीं है। ऐसी बात खबर यार है कि सदर साहब ने मतलब उनसे मुलाकात करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर रहा। वो बैरिस्टर साहब को बात उनको क्या उन्होंने जवाब नहीं। अभी आपने कहा कि कुछ खामियां थी, वो खामियां क्या है? खामियां जैसा कि तंजीमी जो है सो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसके बाद यानी मतलब कैडर ही नहीं था। हम हैदराबाद के लोग आके, मरकज के लोग आके पूरा काम करें, हैदराबाद के मरकज के लोग आके पूरा काम करें। तंजीमी फौकदान था। तंजीम की पहले तो शेड्यूल बनाए थे ना आपने? शेड्यूल बनाया था। नहीं, मेरी बात सुनिए ना जी। तो यहाँ पे जो है NCP एक सीनियर पार्टी है, उसका भी वजूद खतरे में आया, खत्म होगा। शिवसेना जैसी पार्टी को भी सीटें नहीं मिली, वन साइड कांग्रेस की सीटें आए, तो आप जिम्मेदारी मोइन भाई पे नहीं डाल सकते? किसी पे कौन डाल रहे जिम्मेदारी? ये अपने आप पे जो सो इनकी सोच है, वो हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि अवाम ने हमको पूरा एतमाद दिया। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम शिकस्त उठाए, हम कमजोर हुए, पहले से ज्यादा वोट मिले। हम नहीं है, हम किसी पे कोई बोल रहे नहीं ना। कहीं आप बताओ किसी पे कुछ इल्जाम लगाए, किसी को कुछ बोले। सलीम भाई मुझे ये बताइए जी, सैयद मोइन के बगैर मजलिस को यहाँ नुकसान पहुँचेगा क्या? नहीं, हम वो भी नहीं बोलेंगे ना। हम सैयद मोइन के बगैर, वो तो हमको क्या मालूम है, वो उनसे पूछिए।
उनसे पूछिए। पार्टी के जिम्मेदार आप हैं। सैयद मोइन साहब आज पार्टी में नहीं है आपके, खुद उनके सारे अखबार में उन्होंने ऐलान कर दिए और जो तय होगा कि उन्होंने पार्टी छोड़ दे रहे हैं। जमात में जिस अंदाज से उन्होंने मेहनत की पार्टी को महाराष्ट्र में स्टैंड करने में, अब उनके बगैर पार्टी को तकलीफ होगी क्या? मेरे खाए 3-3 शेरवानियां भिजो दिए आपके शहर में। 6 दिन तक 7 दिन तक जो सो सुबह और शाम तक जो सो दौरों में 3-3 शेरवानियां बिक गई। दिन रात मेहनत करके जो सो जमात के लिए तंजीम मरकज काम करते रहे। मैं एक बात बोलता हूं, देखिए नहीं मेरी बात सुनिए। देखिए मोइन साहब आप क्यों बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मैं तंजीम की बात कर रहा हूँ। आप मोइन साहब क्यों बोल रहे हैं? वो भी तंजीम से जुड़े हुए तो मरकजी खाए गए हो ना, मरकज से बात कर लेंगे हम स्टेट लेवल पर। सलीम भाई मुझे लोकल नहीं साफ देखो मैं थोड़ा जानता हूँ। देखिए साहब, यहाँ पर मोइन साहब की बात हम लोग करने नहीं आए, और रहा मसला जैसा आप हर चीज को मोइन साहब से जमात है बोल के बोल रहे, वो अपने जहनों साफ कर लीजिए। जमात में किसी की अहमियत नहीं है। अमानुल्लाह खां जैसी हस्ती 27 साल सालार के साथ था, उन्हें निकलने से भी जमात कमजोर नहीं हुई। और फिर सुनिए मेरी बात सुन। और एक जो है ना, जो 11 सीटें जो आए थे ना, मोइन साहब तो बिल्कुल नए थे। वही दोनों भाइयों की जो मेहनत थी, यहाँ जो आपकी मदद थी अवाम की, वही मदद से हम यहाँ पे हमारी जमात 11 सीटें आई। और जो 10 कारपोरेटर जो गए ना, हमारे असद साहब की क़यादत में नहीं गए, बल्कि यहाँ की जो क़यादत थी ना, उसकी क़यादत में 10 कारपोरेटर गए कांग्रेस में। बोलिए आप, वो असद साहब बोले क्या? वो टाइम पे कारपोरेटर को बुला के क्यों नहीं बात करे? सब बात करे वो जमात का मामला है, जमात बात करी। अब हम जिस मकसद का गठबाजी कर, अब जिस मकसद के खिलाफ काम कर रहे, अभी जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो गठबाजी कर रहे, तो उन पे कुछ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। तंजीम को सदर साहब के नॉलेज में पूरा है, सुने कि नहीं? सदर साहब जानते हो किसके खिलाफ में क्या एक्शन लेना है, कब लेना है। और रहा रिस्पांस की बात, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो साहब के सामने रिस्पांस की बात करे। अच्छे मिनिस्टर लाइन में लगा ले रहते, किसी को रिस्पांस मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है। अगर जाबिर साहब अपने आप को रिस्पांस नहीं मिल रहा बोल के अगर समझ लिए, तो बहुत सीएम जैसी हस्ती ना साहब के इंतजार में बड़े डिप्यूटी के वास्ते वो कर रही भी नहीं थे ना। आज आप 2 दिन से यहाँ पर आए, तो आप 2 दिन अभी आए भाई, 1 घंटा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम मुस्तहकम, तंजीम के सिपाही बराबर तंजीम के साथ वाबस्ता। महाराष्ट्र में जो मजलिस फैली बड़ी, और उसमें सैयद मोइन की कुछ रोल है या नहीं है आपकी नजर में? हमारे जमात का रूल है, किसी का रूल नहीं है वहाँ पे। जमात का वर्कर जो है सो समझेंगे नहीं? 2 आवाज जा रही नहीं आप समझ रहे होंगे। आप ये कोई मोइन साहब का रोल वगैरह आपके नजर में होंगे। हमारी जमात के सामने सिर्फ जमात का, हमारे असद साहब अकबर साहब का रोल है। तो सैयद मोइन की कोई मेहनत नहीं है, वो हम नहीं बोलेंगे। वो आप बोल ले सकते। हम मेरे क्यों बुला रहे आप? रोल है या नहीं? उनसे रखिए, मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं मोइन साहब का ऐसा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस जो पोजीशन मिली है उनकी मेहनतों की वजह से मिली है। इसी बारे में अवाम का कहना है। देखिए अवाम का कहना तो अवाम कई को हारी बोलो, अवाम कई को हारा है आप।